नमस्कार दोस्तों, बिलासा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का विषय भौतिक के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का इकाई एवं मापन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब बहुत सारी भौतिक राशियां होती है, उन भौतिक राशियों को क्या किया जाता है, कैसे नापा जाता है, उसका मापन कैसे किया जाता है, इस चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिक राशियां होती क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ये जान लेते हैं सबसे पहले। तभी तो हम उसको क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे, उसका मापन करेंगे। तो होता क्या है, वे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है, वे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि भौतिक राशियां वे राशियां होती है जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया। भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। यहां पर लिख लेते हैं परिभाषा, वे राशियां। अब यहां पर राशि कुंभ, कन्या, ये वाला राशि नहीं है भाई, ये अलग राशि है। ठीक है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाती है, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। याद रखिएगा, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ भौतिक राशियों का ही क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, अन्य चीजों का नहीं किया जा सकता। मतलब जिन राशियों का मापन किया जाएगा उसे भौतिक राशि कहेंगे। यहां पर लिखा हुआ है वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। या फिर एक और परिभाषा बता सकते हो, वे गुणधर्म जिनका मापन किया जा सकता है क्या कहलाता है, भौतिक राशियां कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। क्लियर हो गया इतना। आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के मूलतः दो प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो दिशात्मक आधार पर होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका निर्भरता के आधार पर होता है। दिशात्मक आधार पर भी दो होते हैं, एक होता है आपका सदिश राशि और एक होता है आपका अदिश राशि। निर्भरता के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है आपका पूरक राशि। आइए देखते हैं। किसके आधार पर देखते हैं, पहले दिशात्मकता के आधार पर। दिशात्मकता के आधार पर मतलब दिशा के आधार पर बोल सकते हो, और दूसरा रहेगा आपका निर्भरता के आधार पर। ये आधार पर इसके कितने प्रकार, इसके दो प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। पहला सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार। पहला होता है मूल राशि। अब याद रखिएगा भाई, ये सब किसके प्रकार है, भौतिक राशि के प्रकार है, इसलिए हम बोल सकते हैं मूलभूत भौतिक राशि बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसका बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मूल राशि, मूलभूत राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और तीसरा होता है आपका पूरक राशि। इन्हीं चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अर्थात भौतिक राशियों की जो प्रकार है, निर्भरता के आधार पर मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि, इन्हीं चीजों के बारे में ये इकाई एवं
मापन वाले अध्याय में हम लोग क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन सदिश और अदिश राशि, दिशात्मकता के आधार पर सदिश और अदिश राशि, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, हम इसके आधार पर देखते हैं। मूल राशि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इसको बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि को बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। पूरक को क्या बोलते हैं, पूरक को बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ये हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? ये तीनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि, ये सब किसके प्रकार है, भौतिक राशियों के ही प्रकार है। बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। एक बार इसको नोट कर लीजिए। पहला देखते हैं हम मूल भौतिक राशियां। भौतिक राशि के जो प्रकार है, 3 प्रकार, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। उसमें का पहला है मूल भौतिक राशि, इसको बोलते हैं मूलभूत भौतिक राशि भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इसको समझते हैं, बहुत ही सिंपल है ये। इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। घर बनाने के लिए मूलतः क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ईंट की आवश्यकता पड़ती है, रेत की आवश्यकता पड़ती है और सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है ना। ईंट, रेत, सीमेंट, और सीमेंट मतलब वो सब उसी में आ जाएगा, और छड़ वगैरह, इन चीज़ों की क्या करती है, आवश्यकता पड़ती है। ये मतलब बेस है, ठीक है। बिना छड़, रेती और सीमेंट और ईंट के आप घर बना ही नहीं सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्लियर है? या तो फिर नॉर्मल घर बनेगा आपका, वो मिट्टी का, या तो वो उससे बना सकते हो। तो ये जो है आप कंस्ट्रक्शन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या होता है, उसका बेस होता है। बेस मतलब क्या होता है, आधार होता है। आधार क्या होता है, आधार होता है, बेस होता है। ठीक उसी प्रकार भौतिक राशियों का आधार जो होता है वो होता है मूलभूत भौतिक राशियां। क्लियर है? मूलभूत भौतिक, जिस प्रकार घर बनाने के लिए इन चीजों का आवश्यकता पड़ती है, ये उसका आधार है, बेस है। उसी प्रकार भौतिक राशियों का आधार क्या होता है, मूल राशियां होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मूल राशियों से ही अन्य राशियां बनाई जा सकती है। जिस प्रकार इन चीज़ों से क्या बनता है, घर बनता है, उसके ऊपर पहला घर बनाया, पहला मंजिल, दूसरा, तीसरा, ऐसे बनाते हैं ना। उसी प्रकार क्या होता है, मूल राशियों से ही अन्य भौतिक राशियां बनाई जा सकती है। अब इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कैसे बता सकते हो, सिंपल परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जिनमें संपूर्ण भौतिक राशियां क्या है, समाहित है, या संपूर्ण विज्ञान समाहित है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, भौतिक राशियां कहते हैं। कौन सी भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं। अर्थात क्या परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जिनमें संपूर्ण विज्ञान क्या है, समाहित है। संपूर्ण विज्ञान समाहित है, उसे मूल राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूलभूत भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि लिख दो, मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं। मैंने बताया ना, ये क्या है, उसका आधार है। मतलब मूल राशियों से ही अन्य जो राशियां हैं वही क्या होगी, बनेगी। अर्थात वे राशियां जिसमें संपूर्ण विज्ञान समाहित है उसे क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं। एक और परिभाषा बता सकते हो, सिंपल परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जो पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया? जैसे मैं बताता हूं लंबाई, तो लंबाई जो है एक भौतिक राशि है। कौन सी भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि है। वो किसी अन्य पर निर्भर करता है क्या, नहीं करता। उसी प्रकार इसकी एक और परिभाषा क्या बता सकते हो कि वे राशियां जो पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र होती है।
अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है, मूल राशियां कहलाती हैं। इस प्रकार से इसकी ये क्या हो गई? सेकंड डेफिनेशन हो गया, सेकंड परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जो पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती। क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है, मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही अन्य राशियां बनेगी, उससे अन्य राशि बनेगी व्युत्पन्न राशि। इस व्युत्पन्न राशि जो पूरक राशि वो सब इन्हीं मूल राशियों से ही प्राप्त किया जाता है। क्लियर है? इसको और देखो, यहां पास क्या लिखा गया है? वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती है। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि वे राशियां जिसे अन्य भौतिक राशियों में व्युत्पन्न, वे राशियां जिसे अन्य किसी भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे भी क्या कहते हैं? मूल राशियां कहलाते हैं। इस प्रकार से भी और परिभाषा आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। क्लियर है? ये मूल राशि जो होती है मूलतः 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। यहां पर लिख देते हैं, मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7। याद रखिएगा, मूल राशि हिंदी में लिख देते हैं 7 प्रकार की होती है। मूल राशि कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी मूल राशि है। पहला है हमारा लंबाई, दूसरा है हमारा द्रव्यमान, तीसरा है हमारा समय, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिना समय के कुछ हो ही नहीं सकता, तो समय। चौथा है हमारा विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवा है हमारा टेम्परेचर, तापमान, ताप या तापमान भी बोल सकते हो। छठवा है हमारा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और लास्ट है आपका 7वां, जिसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। याद रखिएगा, मूलभूत भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां ज्योति तीव्रता, 7वां पदार्थ की मात्रा। इन्हीं 7 प्रकार की मूल राशियों के 7 प्रकार के मूल मात्रक भी होते हैं। इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? मात्रक पढ़ेंगे। मात्रक मतलब यूनिट्स पढ़ेंगे, उसके कौन कौन से यूनिट होते हैं, उसकी इकाई क्या होती है, मात्रक क्या होती है, उसको पढ़ेंगे इसके जस्ट तुरंत बाद। तो ये आपको याद हो गया होगा। इसको एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मैंने अभी बताया कि मूल राशि क्या होती है? मूल राशि पूर्णतः क्या होती है? स्वतंत्र होती है, और उन्हीं मूल राशि से अन्य राशियां क्या की जाती है? प्राप्त किया जाता है, या व्यक्त किया जाता है, या व्युत्पन्न किया जाता है। अब देखो, जो मूल राशियों से व्युत्पन्न किया जाएगा या व्यक्त किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। अर्थात व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की परिभाषा क्या बन जाएगी कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती। ये स्वतंत्र नहीं होता, ये क्या करता है? निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मूल राशि पर निर्भर करता है, क्योंकि मूल राशि से ही क्या बनता है? व्युत्पन्न राशि बनता है। तो सिंपल परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जो वे राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त किया जाता है क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। दूसरा परिभाषा बता सकते हो कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात ये मूल राशियों पर क्या होती है? निर्भर होती है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है।
क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इसको लिख लेते हैं। क्या लिख सकते हैं परिभाषा? वे राशियां जो किससे प्राप्त किया जाता है? मूल राशियों से। वे राशियां जो मूल राशियों से व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? मूल राशियों से ही क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। एक और परिभाषा बता सकते हैं, जैसे उसको बताया था मैंने, मूल राशि क्या होती है? पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है। मूल राशि या दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, ये निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर कर रही है? ये मूल राशि पर निर्भर कर रही है, ये मूल राशि से प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको व्युत्पन्न राशि बोला जाता है। तो यहाँ पास लिख सकते हो वे राशियां, एक और परिभाषा लिख सकते हो आप कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात अन्य राशियों से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है, या फिर बोल सकते हो दूसरे राशियों पर निर्भर होता है। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, अर्थात दूसरे राशियों पर या मूल राशि भी बोल सकते हो, मूल राशि पर क्या होता है? निर्भर होता है। ठीक है, क्या कहलाएगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाएगी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी। अब मैंने आप लोग को बताया था इसके पहले जस्ट कि मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, वो कभी चेंज नहीं होता। उन्हीं 7 प्रकार के राशियों से ही क्या बनेगा? व्युत्पन्न राशि क्या होगा? बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं, सिंपल ले लेते हैं एरिया बोले तो क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? जैसे आयत का क्षेत्रफल हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताइए, लंबाई ये लेंथ को बताएगा, ये लंबाई को बताएगा, लेकिन चौड़ाई एक प्रकार की क्या है? वो भी तो लंबाई ही है। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई है। इसी कारण तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर गुणा मीटर क्या होता है? मीटर का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लंबाई, अर्थात देखिए लंबाई कौन सी राशि है? मूल राशि है। चौड़ाई एक प्रकार की भी क्या है? लंबाई ही है, तो ये भी कौन सी राशि? मूल राशि है। तो इन मूल राशियों से क्या बन रहा है? क्षेत्रफल बन रहा है। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई से क्या बन रहा है? क्षेत्रफल बन रहा है, अर्थात ये मूल राशियों से बन रहा है, इसलिए इस क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। क्लियर? उसी प्रकार आयतन भी देखेंगे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये भी एक प्रकार की लंबाई है, ये भी लंबाई मतलब क्यूब बोल सकते हो, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, है ना। तो ये भी क्या है? कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। और देखते हैं, जैसे आपका चाल देख लो, या वेग बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। अब बताओ, दूरी एक प्रकार की लंबाई, समय मतलब क्या? मूल राशि। तो ये सब मूल राशियों से ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये क्षेत्रफल जो है, आयतन जो है, वेग जो है, जितने भी जो भौतिक राशियां हैं वो किस पर निर्भर कर रहा है? किनसे बन रहा है? मूल राशियों से बन रहा है। मतलब मूल राशियों से प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और बहुत सारी हैं, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, कार्य, ऊर्जा, बहुत सारी भौतिक राशि, उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के प्रकार आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक छूट रहा है हमारा, कौन सा? तीसरा क्या बताया था मैं? पूरक राशियां। तीसरा क्या बताया था? पूरक राशियां। ये जो पूरक राशियां होती है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है आपका समतल कोण, और दूसरा जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग घन कोण बोलते हैं। घन कोण मतलब ठोस कोण भी बोल सकते हो।
समतल कोण या ठोस कोण, ठोस कोण। अब ये समतल कोण होता है क्या है, इसको देख लो। समतल कोण कहने का मतलब ये है कि आपका ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका क्या बनेगा, एंगल बताएगा। ये आपका थीटा और ये क्या है आपका चाप। तो कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यही तो होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यहाँ से हम लोग इसको एंगल खींचेंगे, प्रकार की सहायता से क्या काटेंगे, कोण बनाएंगे, तो चाप काटना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये चाप हो गया, ये इसका चाप आर्क हो गया, त्रिज्या रेडियस। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसका मात्रक होता है क्या, रेडियन होता है इसका मात्रक, याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का क्या, स्टेरेडियन। समतल कोण। अब ये घन कोण, ठोस कोण मतलब घन कोण क्या होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कोण देखा होगा, कोण जैसे शंकु होता है, शंकु ये कुछ इस प्रकार का होता है। आइसक्रीम भी देखे होंगे आप लोग, आइसक्रीम, तो ये कोण इस प्रकार से बनता है। तो ऊपर का जो हिस्सा रहता है इस पे आइसक्रीम भरा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल बनता है, यहाँ पर जो एंगल है, यहाँ पर जो स्थान रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं। क्लियर है। पूरक राशियां कितने प्रकार के, दो प्रकार के, समतल कोण और ठोस कोण, जिसको घन कोण भी बोलते हैं। पूरक राशि मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब भाई पूरक मतलब जब आप लोग क्या करते हो, एग्जाम दिलाने जाते हो, तो एग्जाम दिलाने जाते हो तो आपको क्या मिलता है, आंसर शीट मिलता है, मेन आंसर शीट मिलता है, मेन उत्तर पुस्तिका मिलता है, करीबन 25 पेज या 30 पेज का रहता है। उसको आप लोग क्या करते हो, भरते हो, लिखते हो। वो कंप्लीट होने के बाद क्या करते हो आप, सप्लीमेंट्री मांगते हो और एक अन्य कॉपी मांगते हो, पूरक राशियाँ। उसी प्रकार पूरक क्या मांगते हो, सप्लीमेंट्री मांगते हो। उसी प्रकार ये क्या है, पूरक राशियाँ हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल कोण और ठोस कोण, जिसको क्या बोलते हैं, घन कोण भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार भौतिक राशियां और भौतिक राशियों के प्रकार कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भौतिक राशियों के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, एमकेएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।